वजारत दाखिला का अहम फैसला, दही इलाकों में मॉल्स को छोड़कर 50% मुलाजमीन के साथ सभी रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की दी इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों पर करना होगा अमल। शहर में रिहायशी इलाकों की दुकानों को खोलने की भी मिली इजाजत। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पाबंदियां रहेंगी बरकरार। गुज़िश्ता 14 दिनों में मुल्क के 80 अजला में कोरोना से नहीं हुआ कोई भी मुतासिर। बीमारियों के कंट्रोल से मुतालिक इदारे ने कहा कि वक्त पर लॉकडाउन के सबब इन्फेक्शन को काबू में रखने में मिली कामयाबी। 9.45 लाख लोगों की बीमारी पर किया गया कंट्रोल। कोरोना वायरस से मुतासरा मामलों की तादाद बढ़कर हुई 18,668, जबकि 5,062 मरीज हुए सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रहा है मुसलसल इजाफा। दुनिया भर में मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 27,90,000, जबकि 1,95,000 लोगों की हुई मौत। आलमी सेहत के इदारे ने कोविड-19 से महफूज रहने और असरदार दवाओं, टेस्ट और टीके तैयार करने की रफ्तार तेज करने के लिए तारीखी ताउन का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा में 2 दहशतगर्द और शिद्दत से मतलूब एक दहशतगर्द का मुआविन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में हलाक। दीगर दहशतगर्दों की तलाश जारी। संजय कोठारी ने उठाया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ओहदे का हलफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। और रमजान का मुकद्दस महीना आज से हुआ शुरू। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी रमजान की मुबारकबाद। वजीर आजम ने रमजान के मौके पर कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक फैसला कुन जीत हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुल्क में 3 मई तक नाफिज किए गए लॉकडाउन के दरमियान राहत भरी खबर आई है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए दही इलाकों में मॉल्स को छोड़कर तकरीबन सभी दुकानों को खोलने की इजाजत देती है, जो रियासत में शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कवानीन की पाबंदी करते हुए सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। इसके साथ ही शहरी इलाकों में रिहायशी इलाकों की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मरकज के अहकामात के मुताबिक और हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन के पेश नज़र रियासती हुकूमतें दुकानों को खोलने के ताल्लुक से फैसला करेंगी। ख्याल रहे कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के इदारे बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे कि सब्जी, फल, दवाई और जनरल स्टोर को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। भारत में कोविड-19 के मामले में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में इस वक्त मुतासरीन की तादाद 24,000 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामले 18,668 हैं, जबकि 5,062 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 28 दिनों में 15 अजला में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा मुल्क में 80 ऐसे अजला हैं जिनमें गुज़िश्ता 14 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 24 घंटे के दौरान 1,684 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कोरोना के मामले में सेहतयाब होने की शरह 20.57% है। वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक में तश्कील शुदा 6 बैन वजारती मरकजी टीमों के अलावा वजारत दाखिला ने 4 दीगर टीमें तश्कील दी हैं। उनकी क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी सतह के अफसर कर रहे हैं। इन टीमों की तश्कील अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए की गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजीर ममलिकत अश्वनी चौबे और आला हुकाम के साथ मीटिंग की। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के पेश नज़र किए गए इक़दामात का जायजा लिया और कोविड-19 के मामलात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में दीगर ममालिक के मुकाबले शरह अमवात और मरीजों की सेहतयाबी में बेहतरी आई है। वज़ीर सेहत ने बताया कि भारत के पास तकरीबन 350 सरकारी और गैर सरकारी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि गैर मुमालिक से खरीदी गई कोई भी खराब PPE किट वापस कर दी जाएगी। N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट
जो कि हमारे देश में बनता नहीं था। ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पीपीई किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी कंपनी का कोई कारकुन कोविड-19 से मुतासिर पाया गया है तो उस कंपनी के CEO के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी कारकुन के वायरस मुतासिर पाए जाने पर कारखाने को भी सील नहीं किया जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को भेजे गए खत में कहा कि हिदायत की गलत तशहीर के जरिए मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाली कंपनियों ने कुछ गलत तासुरात पेश किए हैं। इस मकतूब में दाखिला सेक्रेटरी ने 3 गलत तासुरात का हवाला देते हुए मीडिया में ऐसी खबरों की तरदीद की है। पहली यह है कि अगर कारखाने में कोई मजदूर कोविड-19 से मुतासिर पाया जाता है तो रियासत कानूनी कार्रवाई करेगी और CEO को जेल भी जा सकता है। दूसरी यह है कि ऐसी सूरत हाल में कारखाने को 3 माह के लिए सील कर दिया जाएगा। तीसरी यह है कि कवानीन की पैरवी न करने पर फैक्ट्री को 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने इन तीनों गलत फहमियों की तरदीद की है। आलमगीर वबा कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 27,90,986 लोग इस वबा से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वबा ने सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की वजह से अमेरिका में मरने वालों की तादाद 51,000 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि मुतासरीन की कुल तादाद 8,90,524 है। वहीं स्पेन में कोरोना वायरस के सबब गुज़िश्ता 24 घंटों में 367 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक ही महीने के दौरान एक ही दिन में मरने वालों की ये सबसे कम तादाद है। कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में अब तक 22,524 अफराद की मौत हो चुकी है। इस वबा की वजह से हुई अमवात के लिहाज से स्पेन अमेरिका और इटली के बाद तीसरे नंबर पर है। स्पेन में कोरोना के कुल 2,19,764 मामले हैं। वहीं बात करें इटली की, और अब बात रमजान की। कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। इबादत का महीना रमज़ान शुरू हो गया है। इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना इस महीने का अहम पैगाम होता है। आइए इस माह की इबादतों और इसकी फजीलत पर डालते हैं एक नज़र। इस्लामी कैलेंडर के सबसे पाक महीने रमज़ान का आगाज़ हो गया है। यह महीना इबादत और अपने नफ्स पर काबू पाने का महीना माना जाता है। मुसलमान इस पूरे महीने रोज़ा रखते हैं। दिन भर भूखा प्यासा रहने के साथ ही हर तरह की बुराई से बचना रोजे की रूह है। इस बार कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर ममालिक में लॉकडाउन जारी है, इसलिए रमजान को मनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। रमजान में तरावी की नमाज इज्तमाई तौर पर अदा की जाती है, लेकिन इस बार उलमा ने लोगों को हिदायत दी है कि तरावी की नमाज घर में ही अदा करें। लोगों से कहा गया है कि वो रमज़ान की इबादत के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखें, जिनमें बगैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलना, जुमे और दिन की 5 नमाजें घर में ही अदा करना, तरावी की नमाज घर में रहकर ही पढ़ना, इज्तमाई इफ्तार जैसे प्रोग्राम न करना शामिल हैं। हमारी मुसलमानों से ये अपील है कि वो अपने घरों में रहकर ही तरावी हो या रमज़ान के दूसरे जो भी उनके मामूलात हैं उनको अंजाम दें और इस बात से परहेज करें कि लॉकडाउन या सरकारी उसूलों या सेहत के मामले में जो हिदायत जारी की गई है उनकी कोई खिलाफ वर्जी हो, चूंकि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा। तो इस वक्त जो हालात हमको दरपेश हैं उनमें अल्लाह के दीन की तालीम यही है कि हम ये रमज़ान ज़रा मुख्तलिफ तरीक़े से गुजारें, नमाजें घरों में अदा करें, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इस जरिए से भी हम अल्लाह के हुक्म ही की तामील कर रहे हैं। रमज़ान के बारे में कहा जाता है कि ये महीना लोगों की सालाना ट्रेनिंग की तरह है, जिसमें अमीर गरीब सबको भूख प्यास के एहसास से गुजारा जाता है।
ये तजर्बा उन लोगों की तकलीफ को समझने का एक मौका है जिन्हें भूख प्यास का अक्सर सामना रहता है। इस तकलीफ का एहसास करने के बाद ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना और उनका दुख दर्द कम करना भी इस इबादत का एक मकसद है। रमज़ान के महीने में हर तरह की बुराई से दूर रहने और हमेशा अच्छाई करने की जो ट्रेनिंग होती है, उसे साल के बाकी दिनों में अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना रोज़े के मकसद को पूरा करता है। मालिक अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इसके अलावा मुल्क के उलमा और दानिशवरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा है। आज मुल्क एक अजीब दौर से गुजर रहा है। परेशानी और मुसीबत के इस दौर में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सरकार के अहकामात का एहतराम करें, उन पर अमल करें, और इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने अपने घरों में रहकर अपनी हिफाजत करें और समाज को बचाने का काम करें। देश के तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि वो नमाजें अपने घरों के अंदर पढ़ा करें, तरावीह का एहतमाम अपने घरों के अंदर करें, इफ्तार पार्टियों से बचें और दूर रहें, हुकूमत के निर्देश का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखें, अख्तिलात की जगहों से दूर रखें। शरीयत ने हमें इसकी इजाज़त भी दी है कि अगर कहीं पर इस किस्म का मर्ज फैले जो वबाई हो, तेजी के साथ फैल रहा हो, तो उन जगहों पर जाने से बचा जाए। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। सारी दुनिया इस वायरस की वजह से मुतासिर है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी वजह से इज्तिमाइयत की बिना पर किसी दूसरे को भी लग सकती है। इसलिए इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से हत्तल इम्कान किसी को तकलीफ़ न पहुँचे और हमारी वजह से कोई दूसरा इस वबा का शिकार न हो। इसलिए उलमा, डॉक्टर्स और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक घर पर रहकर ही इबादत करें, बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के घर से बिल्कुल ना निकलें। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि सबको रमज़ान मुबारक। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुक़द्दस महीना हमें दूसरों के लिए, ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हसास होने की तरग़ीब दे। आइए इस मौके पर हम इज्तिमाई तौर पर कोविड-19 को शिकस्त देने का अहद करें। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके मुल्क के शहरियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने पर मुल्क सभी शहरियों को मुबारकबाद। ये माह हमें अपने ईमान पर मुकम्मल यकीन रखने की तालीम देता है। इस माह में सबके लिए रहमत और बरकत की दुआ करने का महीना है। इबादत हमारी ज़हनी खूबियों और बाहमी उख़ुवत से हमारी ज़िंदगी को रोशन करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि रमज़ान मुबारक। मैं आप सभी की सलामती, फलाह और खुशहाली के लिए दुआ करता हूँ। ये बाबरकत महीना अपने साथ रहमदिली, हम आहंगी और हमदर्दी लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ जारी इस जंग में एक फैसला कुन जीत हासिल करें और एक सेहतमंद कुर्राए अर्ज़ की तामीर हो। तो ये थी कोरोना की वजह से रमज़ान में एहतियात से मुतालिक खबरें। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।